जिससे हफ्ता आपने सुरजाला जमी राम लगला दिया नहीं हम तो उससे हफ्ता का भाई के जीत है यार। अच्छा। दोनों बाबू बेटे यार गोडरी वाली सारा टाबर फिर जाकर जीते। कांग्रेस को जलेबी बड़ी कड़वी लगने लग रही है। अब भी अगर आप जलेबी की बात करो तो कांग्रेसी उससे उठकर भाग जाते हैं। बीजेपी का एक और फार्मूला देखा मैंने जीतने का, बोला तू तो अपना साड़ा निको, वो उसका साड़ा निकाऊगा, वो उसका साड़ा नहीं, बोला कोई साड़ा नहीं बचेगा। जैसे कहा जाता है कि एक थी नेल्लो उसी प्रकार होगा, एक थी कांग्रेस। तो लगातार 3 बार हम कांग्रेस को हरा रहे हैं। और कितना रहोगे, और कितना रहोगे? अब स्क्रू टाइट कर रहे हो ईडी के आप लोग, तो कह रहे हैं ईडी अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है हुड्डा को लेकर के। देखिए भाई साहब, ये कोई अगर गलत काम करेगा तो उसे उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जो भारत के संविधान के अंदर जो कार्रवाई है वो उसके खिलाफ होगी, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो या प्रदेश की सरकारें। अगर कोई भी व्यक्ति गलत करेगा तो उसके ऊपर जो ईडी का हो या अन्य कोई कार्रवाई हो, सभी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से होंगी। और 2047 तक जब तक विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना पूरा नहीं होता, तब तक मेरा विश्वास है कि देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहेगी। कांग्रेस को सिर्फ डर है, जब से कांग्रेस चुनाव हारी है उसे हर बीजेपी का डर लगता है। वो हर बात पर बीजेपी को दोष देती है। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमुगी राम राम। फिलहाल कैथल का बीजेपी कार्यालय तो मैं जुड़ गया हूँ और ये झाड़ियाँ मत काट ले भाई, कैमरा नहीं लिया वरन। तो फिलहाल मेरे सामने आप कैमरा पर देख रहे हो जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं कैथल के, मनीष कठवाड़ मेरे साथ मौजूद हैं, संधू साहब हैं, जांगड़ा साहब हैं, और एक बार राम राम मान दीजिए। राम राम जी, सभी दर्शकों को और भाई कर्मू को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। हाजूर आना जी बात जलेबी पर कैसे ध्यान लगी इलेक्शन का। इलेक्शन में नहीं, ऐसा काम था, पार्टियां के सिंबल तो साइड में थे, जलेबी मशहूर हो रही थी हैं। बल्कि बीजेपी वाले नू कहने लगे बोले भाई कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह भी जलेबी रख लेना चाहिए। ये जलेबी काम आ गई। देखिए, जलेबी की मिठास तो हमें लगी, लेकिन जो कांग्रेस को जलेबी बड़ी कड़वी लगने लग रही है। अब भी अगर आप जलेबी की बात करो तो कांग्रेसी उससे उठकर भाग जाते हैं। तो जब एक आप खुद देखिए, जो एक मिठा है, जो एक मिठाई है, उससे भी कांग्रेस वालों को नफरत होने लगी है। अच्छा देखो मनीष भाई, नू सुना बीजेपी का जड़े विधायक नहीं जीतता नहीं, और जो जिला अध्यक्ष हुआ उसने विधायक पर का फीलिंग दुआने की कोशिश करे पार्टी, तो वह फीलिंग आ रही है कि नहीं है, कोई दिक्कत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है और सभी कार्यकर्ताओं को समान समझा जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष सभी को समान रूप से देखा जाता है और सभी को समान रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर मान सम्मान मिलता है। अच्छा नू सुना भाई, बीजेपी कांग्रेस से 10 साल आगे चला है, मतलब कोशिश कार्यकर्ताओं को ये ट्रेनिंग दी जाती है भाई आप 2024 नहीं 2029 लड़ रहे हो, तो यू बीजेपी का फटकार है या फिर पहले तैयारी का चक्कर है? आज भी सुनने में आया भी कार्यकर्ता जो जोड़ने का अभियान है, उस अभियान में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पहुंचेंगे आज यहाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कोई चुनाव जीतती है उसके तुरंत बाद अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। और उसी के अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर एक सदस्यता का अभियान है, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया हुआ है। और इसी अभियान के अंतर्गत हमारे जो शुरुआत इसकी हुई थी, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी ने स्वयं इसका सदस्य बनकर इसकी शुरुआत की थी। और आज उसी के निमित्त जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिले वाइज एक प्रवास कार्यक्रम तय किए थे कि हर जिले के अंदर जाकर प्रदेश अध्यक्ष जी ने तय किया था भाई सारे जिले में जाकर भाई सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनसे कहेंगे भी नए सदस्यों को जोड़ो। और उसी जो अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब मीटिंग करने लग रही है भाई आप ज्यादा से ज्यादा लोगों ने और जोड़ सका ताकि आप 29 की भी तैयारी कर सकें। अच्छा मनीष जी, आम तौर पर नू को अभी जो हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बड़ा सरल और ठंडा स्वभाव का मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन कल मैंने एक वीडियो मेरे सामने आई, वो तरारा में थे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर के लताड़ने की कोशिश कर रहे थे भाई अपनी औकात में रहें, अपने उसमें रहें, अपने गिरेबान में जाके किसानों के लिए तो हमने क्या कर दिया। चंडीगढ़ को लेकर के बात आएगी, परिसीमन जो नया संशोधन है अनुच्छेद 82 के तहत, उसके तहत कुछ नहीं बेरा मनमाना हुड्डा वाली जो विधानसभा उसने भी रिजर्व में कर दिया था हमें। ये तो वो काम हो गया घर की भाई काका लिखनिया। मुख्यमंत्री जी गुस्सा में दिखे तरारा में, मतलब ये तिलमिलाहट क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री जी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बड़े नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन जब बात हरियाणा की जनता के अधिकारों की आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े कड़क होकर वो जवाब भी देंगे और कार्रवाई भी करेंगे। और जिस प्रकार आपने परिसीमन की बात की, तो ये एक सरकारी आधिकारिक तौर पर मामला है और ऐसा नहीं है कि परिसीमन पहली बार हरियाणा के अंदर हो रहा है, इससे पहले भी परिसीमन हुआ है। एक टाइम निश्चित होता है, एक समय निश्चित होता है, उसके बाद परिसीमन होना होता है। तो इतने बड़े लेवल पे
30 के लगभग विधानसभा और बनाने की कोशिश में है बीजेपी। देखिए, ये बीजेपी की कोशिश मानी जावे या फिर चुनाव आयोग की? देखिए, ये चुनाव आयोग जो जनसंख्या के आधार पर, वोटों के आधार पर जो हल्के है वो बनाता है। पहले भी ऐसा हुआ है, हल्के कम भी हुए हैं, हल्के ज्यादा भी हुए हैं, टूटे भी हैं, बड़े भी हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया स्वाभाविक है। कांग्रेस को सिर्फ डर है, जब से कांग्रेस चुनाव हारी है, उसे हर बीजेपी का डर लगता है। वो हर बात पर बीजेपी को दोष देती है। और जिस प्रकार आप कह रहे हो कि हुड्डा की सीट भी रिजर्व करने की बात है, मैं तो ये कहूंगा इस चुनाव के रिजल्ट ने खुद कांग्रेस को रिजर्व कर दिया। कांग्रेस को एक सीमित से दायरे में लाकर छोड़ दिया। आज कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। आने वाले समय में आप देखेंगे, जैसे कहा जाता है कि एक थी नेल्लो, उसी प्रकार होगा, एक थी कांग्रेस। नहीं, एक थी कांग्रेस को तो हराने के लिए चुनाव लड़ा ही नहीं आप लोगों ने। आप तो हुड्डा को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, हमने केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, लोगों को हित की सरकार बनाने के लिए, नायब जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और इस प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बने, इसके ऊपर काम करते हुए लोगों ने हमें मैंडेट दिया। लोगों के जो हराने की बात है, तो उससे पहले भी हम कांग्रेस को और हुड्डा साहब को पहले भी हरा चुके हैं। इस प्रकार की कोई विशेष बात नहीं है कि इस बार हराया, तो लगातार 3 बार हम कांग्रेस को हरा रहे हैं। और कितना हराओगे? अब स्क्रू टाइट कर रहे हो ईडी के आप लोग, कह रहे हैं ईडी अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है हुड्डा को लेकर के। ये और कितना स्क्रू टाइट करोगे? देखिए भाई साहब, ये कोई अगर गलत काम करेगा तो उसे उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जो भारत के संविधान के अंदर जो कार्रवाई है वो उसके खिलाफ होगी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने तय किया है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो या प्रदेश की सरकारें। अगर कोई भी व्यक्ति गलत करेगा तो उसके ऊपर जो ईडी का हो या अन्य कोई कार्रवाई हो, सभी कार्रवाई निष्पक्ष रूप से होंगी। और जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि लोगों ने ये मन बना लिया है कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और 2047 तक, जब तक विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना पूरा नहीं होता, तब तक मेरा विश्वास है कि देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रहेगी। जलेबी वर्गा सिद्धार करेला वर्गा मिठा सवाल करूंगा, अरीब के देश में बोलियो, क्योंकि ये बाप वाय बाधा अध्यक्ष बने पाते तो हम जो मसूद हिंदी से नीचे उतर दे नहीं, देसी मान दियो। कैथल में भाजपा क्यों आ रही? देखिए, कैथल के लोगों ने हमें वोटें तो बहुत दी, 75,000 जो पिछला हमारा आंकड़ा था उससे ज्यादा वोट दिए हैं। लेकिन कुछ कमियां शायद रही होंगी जिनके कारण हमें यहाँ से हम नहीं जीत पाए। लेकिन हमने चुनाव बड़ी मजबूती के साथ लड़ा और जो विपक्ष था उसमें कई ऐसे धन बल का प्रयोग भी होया, लोगों को बहकाने का, बरगलाने का भी प्रयास होया। तो इन कारणों से हम पीछे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें वोटा के हिसाब से देखा नहीं तो हमारी पहला तो ज्यादा आ रही है। अच्छा, जितनी पहला आई थी उससे ज्यादा हमारी वोट आ रही है, उससे ज्यादा हमारे लोग आए हैं। लेकिन ये होया भाई, चलो ये सीट हम नहीं जीत पाए, लेकिन प्रदेश के अंदर हमारी बहुत बढ़िया मार्जिन था, पहला तो ज्यादा उससे सरकार बनी। और थोड़ा घुमा दो। और बात है, पुंडरी का अंदर उसकी बात आप नहीं कर रहे। पुंडरी का अंदर आज लगनी था भाई, बीजेपी कदे जीती नहीं। अरीब लग का अभी रिकॉर्ड था भाई, निर्दलीय जीत गए हैं। पहली बार मानना उठा जातिवादी का जो सोच थी वह तोड़ दी। इब की बार पहले कही करते भी रोड बामणा नहीं देंदे, बामण रोड़ा नहीं देंदे, अरे वह फलाना ढिकड़ा नहीं देंदा। इब की बार हमने ऐसा कर दिया, सारे ने इकट्ठे होकर बीजेपी की वोट दी और पहली बार होया उठा विधायक बनया, बीजेपी का विधायक बनया, कोई पार्टी बन गई। चलो वो बड़ी बात आपने दिखा दी। लेकिन यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला का वर्चस्व और वजूद की बात थी, उसके तिलिस्म को गिराने की बात थी। हिम्मत जलेबी ने और घुमाऊं थोड़ा नो सुन माही भाजपा चित्रपट की राजनीति करे है, दोनों हाथ में लाडू रखने की कोशिश भाजपा करे है। भाई हुड्डा के लिए उसके लिए एक नासूर रखना, उसके सिर का दर्द बना कर रखना जरूरी था। नो सुन माही अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला को यहाँ बीजेपी चाहती थी उसका बेटा जीते, ताकि हुड्डा के लिए एक खड़ा रहे, उसका एक दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन। एक बात बताओ, जैसा हमने को रणदीप है, रणदीप के तो पहले जाडा चढ़ रहा था, इलेक्शन लड़े उन्हें, आप खुद नहीं लड़ा। बेटा इलेक्शन में तार दिया, गोडरी हो लिया सारा इलेक्शन में हुआ। तुम देखे किस तरह गोडरी हो सारे बाबू बेटा हुए हैं, 8,000 तक हुआ के जीत है, जिसमें उन्होंने धन बल दारू और वह सारे प्रयोग करे। 8,000 जीत हमने दिखर 32 वोटा तो देवेंद्र अत्री वोट जीता, ऊंचाना हुआ बड़ी जीत तारी। नहीं, हम तो क्या जीत तो जीत है हमने, कोई ये थोड़ी क्या भाई छोटी थोड़ी क्या जिस हिसाब था आपने सुरजाला जमी राम लगला दिया नहीं, हम तो उस हिसाब था भाई के जीत है यार। अच्छा। दोनों बाबू बेटे यार गोडरी हो लिया सारा टाबर, फिर जाके जीते। लेकिन जो पहली वोट थी हमारी उन तक भड़का आई है, उन्हें हर तरीका का छलावा करे, सारे काम करे और वो तो खुद डर रहा जब जैसा कौन धनी सुरजाला के आपको इतनी कौन दिया, आपको लड़ लेंदा इलेक्शन। वो तो छाती पिटा था, मैं लड़ूंगा, मैं टिकट ले आऊंगा। हाँ तो वह बीजेपी की जलेबी बांडी हुई थी या कांग्रेस का? अच्छा, इन्हें मंगा तो ली थी बेचारे ने, 8 तारीख ने तैयारी तो पूरी कर रखी थी।
नहीं, कांग्रेस वाले ने तैयारी तो पूरी कर रखी थी ना, जलेबी जलाबी सारी कर रखी थी, लेकिन 5-6 दिन का हलवाइयां का नहीं देखने का भी जी नहीं कर रहा। नहीं कांग्रेस में जलेबी आड़े ट्रांसफर करती थी कैथल में, बड़ काम है क्यों इनके नहीं आधा मोल भी ली किसी ने, इन्हें तो ये हलवाई कह नहीं, हलवाई इनका यकीन भी नहीं करते भैया, था ऑर्डर तो दे दो, लेने तो आंदे भी नहीं था। अच्छा, बीजेपी का एक और फार्मूला देखा मैंने जीतने का, बोला तू तो अपना साड़ा निको, वो उसका साड़ा निकलूगा, वो उसका साड़ा नहीं, बोला कोई साड़ा नहीं बचेगा। तो ये महाराष्ट्र में चुनाव है, बिहार के भी चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, झारखंड के भी हैं, तो ऐसे में अपने अपने रिश्तेदारी ऐड की सपैड या फिर बिजनेस के कोई साथी जो अपने दोस्त मित्र प्यारे उन तक कहना शुरू कर दिया, अभियान शुरू हो गया कि नहीं? ये तो रहा शुरू था। जो आपने कितने फोन करे महाराष्ट्र में? हमने जो हमारे जानकार थे उन पर करे हैं, जो यार दोस्त है वहाँ गए हुए हैं, किसी जिस तरह अपने यहाँ कैथल गए, कई व्यापारी है जिनके वहाँ लिंक है, उनको भी कहा भाई आप कहो। और एक बात हो रहा है, जिसको भी आप कहोगे ना आगे से वो यही कहेगा भाई साहब मैं तो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, क्योंकि मोदी जी ने जो नीतियां बनाई हैं, जो मोदी जी ने अपना भारत का नाम पूरे विश्व में कराया, जो उनकी नीतियां हैं कि भी एक आम आदमी भी आज जो एक आम आदमी तक जो लाभ है नहीं वो मिलना चाहिए, वो उन्हें सीधा मिलने लग रहा, बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है। आज अपना देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं को नहीं कहता भाई मैं ऊपर से 1 रुपया दूंगा तड़ा लगे तो 15 पैसे संभाल। तो केजरीवाल का जुम्मा है भाई, आप लोग क्यों टेंडर ले रहे हो? आम आदमी के उसके पार्टी का नाम है, कोई ना पेटेंट थोड़ी करा लिया भाई, काम तो कुछ नहीं कराया। फिर भी आम आदमी की बात पटियाला क्या पंजाब क्या हालात देख लो किस तरह के हो रहे हैं। पंजाब में क्या होगा? पंजाब में क्या होगा? किस में जब चुनाव होंगे आगामी, अब आम चुनाव, बीजेपी आओगी उठा, बीजेपी आओगी उठा, नकारण तो लग रहे हैं। पंजाब कांग्रेस वाले जलेबी बांटनी शुरू करके पहले, कांग्रेस वाले नहीं जलेबी का नहीं मुंह भी कर दे। अच्छा, उस सारी तो टेंशन छोड़ दो, पंजाब में लेकिन आगे बीजेपी आओगी, देख लियो आप, ये भी देख लियो। आम आदमी पार्टी उड़े तभी तो लड़ी थी, आम आदमी पार्टी गठबंधन में करके उनको तो इतनी वोट आ गई, वोट का जो नहीं है देख ले, जो कोई सा कैंडिडेट भी लग गया, उनका उपाध्यक्ष भी लड़ा और भी लड़ा, कितने पर्ची आई है इन पे। अच्छा, आज अध्यक्ष जी के स्वागत की क्या तैयारी है? प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पहुंचेंगे आज लगभग 3:30 बजे यहाँ अपने जिला कार्यालय में। मोहनलाल बडोली जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो सरकार बनने के बाद पहली बार यहाँ आएंगे। एक संगठन की मीटिंग है, जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर एक मीटिंग है, उसके अंदर आएंगे और आज कार्यकर्ताओं के अंदर पूरा जोश है, उन्हीं की तैयारी आज चल रही है। और आप देखेंगे जब मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप देखेंगे कि किस प्रकार तो आमंत्रित कर दूं तो तुम बुलाते नहीं भाई हमारे आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, और आपके बिना हमारे बिना आपका काम नहीं चलता। हम तो आपको निमंत्रण भी देते हैं और आप आओगे, आप देखियो कि किस तरह और जोश के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैथल जिला अध्यक्ष मनीष कटवाड़ी तो हमने जलेबी बर्गे सिद्धर करेला बर्गे मिठे सवाल करे। फिलहाल यह चीज तय है भाई, कांग्रेस जो है वह सुस्त है इस टाइम और बीजेपी चुस्त है, क्योंकि सदस्यता अभियान आमतौर पर इलेक्शन से ठीक पहले होया करे, लेकिन इनका एक कंटिन्यूसली सिस्टम बीजेपी का सदस्यता अभियान का, और वो आज उसके लिए मोहनलाल बडोली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो पहुंचेंगे। आप बताओ क्या लग गया है? भाजपा वास्तव में 5 से 10 साल आगे की तैयारी करके चल रही है कांग्रेस की तुलना में? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।